तो आज की क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी हिमालय की जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे पश्चिमी नदी है वह सिंधु नदी है। सिंधु की सहायक नदियां श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास नदियां हैं। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विभा व संगर है। ये सभी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं। मिथनकोट के निकट पंचनद का जल सिंधु नदी प्राप्त करती है। पंचनद में 5 नदियां सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब, जिनके नामकरण पर पंजाब का नाम है। पंजाब यानी पंज प्लस आब। पंज का मतलब होता है 5, आब मतलब नदी का प्रदेश। 5 नदियों की भूमि पंजाब। सिंधु नदी हमारे देश के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है और पाकिस्तान में जंग के निकट चेनाब नदी से यह झेलम नदी मिल जाती है। इसके बाद है चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से मिलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। कुल्लू घाटी से ये नदी गुजरती है। वो हरिके के पास सतलुज में मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर के पास राक्षसताल झील से 4555 मीटर की ऊंचाई पर यह नदी निकलती है। भारत में प्रवेश से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर यह नदी सतलज नदी बहती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। भाखड़ा नागल परियोजना हेतु जल इस नदी से प्राप्त होता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रेणी में चेमायुडोंग हिमनद से होता है। तिब्बत में से सांगपो यानी इसका अर्थ है शोधक। सांगपो का अर्थ है शोधक। दाहिने तट की इसकी प्रमुख सहायक नदी है रांगो सांगपो। हिमालय गिरिपद में नाम सिरांग या दिसंग, सिसंग या दिसंग। ब्रह्मपुत्र नदी का हिमालय क्षेत्र में नाम है सिसंग या दिसंग। अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग या सिकांग और लोहित, इसमें मिलती है। इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी दिबांग और सिकांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में बाएं तट की इसकी प्रमुख नदियां हैं बूढ़ी दियांग और धनसरी, और दाएं तट की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। दाहिने किनारे पर पद्मा यानी गंगा के साथ मिलकर मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी अपना पानी उड़ेलती है। इस प्रकार हिमालय तंत्र की नदियों का टॉपिक है आज पूर्ण हो चुका है। इसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का वर्णन अगले टॉपिक में करेंगे। और जो भी पढ़ रहे हो टाइम टेबल बनाकर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि टाइम टेबल से हमें एक तो सिलेबस की जानकारी हो जाती है कि हम कितना कर चुके हैं, दूसरा जो टॉपिक रह चुके हैं उनको कितना समय देना है। समय विभाजन बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।